जय हिंद, जय भारत। कैसे मेरे सभी मित्र? आशा और उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों से लाइव जुड़ रही हूँ और इस वीडियो को बनाने का एक बहुत ही ख़ास मकसद है। मेरे पास में क्वेश्चन आया है यूट्यूब में, जिसमें ये पूछा गया है मुझसे कि मैं एक पुरुष हूँ, मतलब कि उस व्यक्ति ने ये एक्सेप्ट किया है कि वो पुरुष हैं और पुरुष होके वो महिलाओं के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। उनको साड़ी वियर करना बहुत पसंद है और वो चाहते हैं कि वो साड़ी को पहन के पब्लिक प्लेस में जाए, पार्क में जाए, घूमे फिरे, एंजॉय करे। और वो ये जानना चाहते हैं कि इस इन सबको करने के पीछे जो लीगल एक बात होती है वो मैं उनसे शेयर करूं कि क्या एक पुरुष होने के बाद अगर आप महिलाओं के परिधान पहनते हैं तो वो लीगली एक्सेप्टेड है या नहीं है। तो मैं आज इस टॉपिक पे आप लोगों से बात करती हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले बताना चाहूँगी आपको कि देखिए, आपका जेंडर जो है वो आपके यहाँ होता है, आपके टांगों के बीच नहीं। आप जब पैदा होते हैं और जो माँस का लोथड़ा आपके माता पिता को दिया जाता है या जो डॉक्टर्स देखते हैं वो उसको देख के डिस्क्राइब करते हैं, डिसाइड करते हैं कि भाई ये बच्चा जो पैदा हुआ है ये महिला है या पुरुष है। और वो जिस अंग को देखते हैं वो अंग एक्चुअली आपकी शारीरिक बनावट है, वो आपकी अभिव्यक्ति नहीं है। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि प्रकृति ने, परमेश्वर ने, क्योंकि देखिए मैं तो क्रिश्चियन हूँ और मैं बाइबल पढ़ती हूँ और मैं बाइबल को बहुत बहुत मानती हूँ और मैं हमेशा अपने साथ में बाइबल रखती हूँ, मेरे पास अभी भी है और मैं इसको बहुत पढ़ती हूँ, बहुत दिल से, क्योंकि उद्धार यहीं छिपा हुआ है। मुझे इतना पता है कि अगर मैं सच की राह पे चलना चाहती हूँ तो ये सबसे बड़ी ताकत है जो मेरे साथ में है। और इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करवाने के बाद में आज अगर मैं सक्सेसफुल अपनी लाइफ जी रही हूँ तो कहीं ना कहीं बाइबल का और यीशु मसीह का मेरे जीवन में बहुत रोल रहा है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि देखिए, बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने सबसे पहले नर को बनाया और नर से नारी को बनाया। तो नर से नारी बनती है, नर से कुछ और नहीं बनता है। परमेश्वर ने कहीं भी ट्रांसजेंडर नहीं बनाया है, ट्रांस वुमेन, ट्रांस मैन कहीं नहीं बनाया है। बनाया है तो सिर्फ मर्द और औरत, नर और नारी। हम जब पैदा होते हैं तो दुर्भाग्यवश ऐसा होता है कि हमारा जो जेंडर है वो हमारे सेक्सुअल ओरिएंटेड बॉडी से मैच नहीं खाता है। हमारी जो बॉडी है वो कहीं ना कहीं बहुत ही कन्फाइंड फील करती है, अपने आप को बहुत ही जकड़ में फील करती है, बहुत ही जेल में फील करती है कि हम गलत शरीर में पैदा हो गए हैं। और ये एक टाइम होता है जबकि हमें ऐसा लगता है कि भाई लाइफ एक ही बार मिली है और अगर हम इसको रो रो के, डिप्रेशन में रह के, परेशान होके अगर इसको जिएंगे तो जो इंसान खुद से खुश नहीं होता है वो समाज को क्या खुशी दे पाएगा। या जो इंसान मन से खुश नहीं है वो क्या ही भगवान की इबादत कर पाएगा। मैं अपने लिए बोलती हूँ कि जब तक मैंने ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करवाया था मैं रिलीजियस नहीं थी। मेरी बहुत शिकायतें थी, मैं बहुत शिकायत करती थी। मैं जब भी बात करती थी गॉड से तो मैं यही बोलती थी कि जीसस पापा आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ। मैं यही बोलती रहती, मतलब कंप्लेन रजिस्टर तैयार था मेरा और मैं हमेशा कंप्लेन ही करती रहती थी। और आज मैं जीसस से प्यार करती हूँ। आज मैं कहती हूँ जीसस पापा आई लव यू। बेशक बहुत देर से मिला मुझे मेरा हक, मेरा अधिकार, लेकिन क्योंकि मिल गया है तो मैं प्यार करती हूँ। अब वो कंप्लेंट्स नहीं करती। तो मैं बोलना चाहती हूँ इसको, बात को यहाँ पे, कि आपका जो जेंडर है वो आपके माइंड में है, आपके दिमाग में है, आपकी सोच में है, आपकी अभिव्यक्ति में है, आपके तौर तरीकों में है, रहन सहन में है, बोल चाल में है, आपके चॉइस में है, आपकी लाइकिंग में है, आपके नेचर में है आपका जेंडर। इसलिए जो शरीर है ना, ये उसके सामने बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार। अगर आपका मस्तिष्क काम ना करे तो आपका शरीर कोमा में पड़ी हुई जिंदा लाश के समान है और उस जिंदा लाश में जीने से बेहतर है आप अपने आप को ज़िंदगी दीजिए। आप जीना सीखिए। जब आप जिएंगे तो आप खुश रहेंगे और जब आप खुश रहेंगे तो आप दूसरों को भी खुश रख सकते हैं। सबसे पहले तो इस बात को समझना बहुत आवश्यक है कि जो आपके दिमाग में चल रहा है वो क्यों चल रहा है।
क्या ये किसी व्यक्ति विशेष के प्रति आपका आकर्षण है जिसने आपको महिला बना दिया है, या महिलाओं के समान कपड़े पहनने पे मजबूर कर दिया है? या ये किसी को पाने की चाहत है? मम्मी, डैडी, समाज, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, जायदाद, पैसा, सोना, चांदी, अच्छी नौकरी। क्या अगर आप किसी चीज़ के लालच में इस काम को कर रहे हैं, एक नर होकर नारी के कपड़े पहन रहे हैं, तो आपको इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर एक पुरुष होके महिला के परिधान पहन रहे हैं और पार्क में जा रहे हैं और आपका मन का अंदर ये चल रहा है कि मैं वहाँ जाऊँगा और वहाँ पे मुझे लोग पसंद करेंगे, लोग खुश होंगे मुझे देख के और मैं उनके साथ में कुछ फिजिकल रिलेशनशिप को एंजॉय करूँगा, तो ये गलत है। आप लीगली गलत कर रहे हैं। आपको ये क्राइम नहीं करना है। अगर आप महिलाओं के कपड़े इसलिए पहन रहे हैं कि आपको बस अच्छा लगता है पहनना, आपको अपने आप को देखना अच्छा लगता है उन कपड़ों में, तो बाहर पार्क में घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर के अंदर भी, अपने कमरे में भी काम करके अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं। एक ट्रांस यू नो जो क्रॉस ड्रेसिंग टर्म है, आप उसमें जा सकते हैं, आप वो कर सकते हैं। स्पेशल कम्युनिटी की जो पार्टीज़ होती हैं, आप उसमें जा सकते हैं, उसमें अपने आप को आप शो कर सकते हैं। और किसी प्रकार से अगर आप ड्रेसिंग कर भी रहे हैं, पार्क में भी जा रहे हैं, बाहर पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं, तो अगर कोई आपको पूछता है तो आपको ये बात होनी बहुत ज़रूरी है कि जब कोई आपसे पूछे तो आप बोल सकते हैं कि हाँ, मैं एक ट्रांस वूमेन हूँ, मैं एक पुरुष के शरीर में पैदा हुई थी और मैं अपने आप को ट्रांस वूमेन आइडेंटिफाई करती हूँ। तो मैं एक ट्रांस वूमेन हूँ और मैं बहुत खुश हूँ और मैं ऐसा करके खुश होती हूँ। और मेरे पास में ट्रांसजेंडर एक्ट 2019 और प्रोटेक्शन एक्ट 2020 के तहत ये अधिकार है कि मैं ऐसे कपड़े पहन लूँ, कि मेरे को एक महिला बन के जीने का पूर्णतः अधिकार है, जो कि ट्रांसजेंडर एक्ट 2019 में लिखित है, वर्णित है। तो आप इस तरीके से करके भी अपने उन अधिकारों को पा सकते हैं। और दूसरा मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप किसी भी गलत काम के लिए, कि आप सोचें कि आपने पुरुष होके महिलाओं के कपड़े पहन लिए और फिर आप लाल बत्ती में जाके वहाँ पे आप 10-10 रुपए माँग रहे हैं, 20-20 रुपए माँग रहे हैं, या आप किसी में पार्क में माँग रहे हैं, या आप कहीं पे खड़े होके आशीर्वाद दे रहे हैं कि भई मैं एक ट्रांस हूँ, मैं किन्नर हूँ और मैं आशीर्वाद देती हूँ, तुम खुश रहो, तुम्हारे बच्चे जीते रहे और लाओ 50 रुपए दो, 100 रुपए दो। तो इस तरीके का अगर आप काम कर रहे हैं तो ये भी गुनाह है, ये भी गलत है, इल्लीगल है बेगिंग, ओके? तो अगर आप लोग, मतलब जो भी लोग ऐसा सोचते हैं जिनको कि लेडीज़ कपड़े पहनना बहुत पसंद है और वो किसी लालच के तहत ऐसा करते हैं, किसी से प्रभावित होकर ऐसा करते हैं, किसी आस-पड़ोस के लोग को देख के ऐसा करते हैं, तो ये सब चीज़ें गलत है। अगर आपके मन की अभिव्यक्ति है महिलाओं के समान, तो सहर्ष आप ये काम कर सकते हैं, आप लोगों को कोई रोकेगा नहीं। आप लोग ट्रांसजेंडर एक्ट, प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत ये सब काम कर सकते हैं और अपने आप को एक वुमेन आइडेंटिफाई करने का आपको पूरा अधिकार है। तो मैं फिर से बात बोलना चाहूँगी यहाँ पे अंत में कि परमेश्वर ने नर और नारी को बनाया था, परमेश्वर ने ट्रांसजेंडर बनाया ही नहीं है। ये ट्रांसजेंडर शब्द जो है ना, समाज के लोगों ने बनाया है। एक्चुअली मैं एक महिला हूँ, आप एक महिला है या पुरुष है, बस आप क्या बनना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, बेशक हम लोग बोलते हैं कि हम ट्रांस वूमेन हैं, कभी-कभी मैं भी बोलती हूँ मैं ट्रांस वूमेन हूँ, तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं। हम लोगों को बता रहे हैं कि हाँ भई, मेल टू फीमेल कन्वर्ट हुए हैं और इस कन्वर्जन को हम एक ट्रांसफॉर्म के रूप में देखते हैं, इसलिए ये टर्म सामने आ गया है। दैट इज़ अ रीज़न हम ये बात बोलते हैं। जैसे कि एक महिला एक टीचर होती है तो वो हर जगह जाएगी ना, तो पूछेगा हू यू आर, तो वो ये नहीं बोलेगी कि मैं एक महिला हूँ, वो ये बोलेगी मैं एक टीचर हूँ। अगर कोई डॉक्टर है तो वो ये बोलेगा, कोई पूछेगा ना कि भाई आप कौन हैं, तो बोलेंगे आई एम डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ। बिल्कुल इसी प्रकार से क्योंकि मैं एक महिला हूँ, लेकिन मेरे साथ में एक पहचान जुड़ी हुई है ट्रांस की, तो कोई मुझसे पूछेगा आप कौन है, तो मैं बोलूँगी यस आई एम अ ट्रांस वूमेन। क्योंकि मेरी पहचान है, मेरे अस्तित्व की पहचान है, जो मैं बाहर बताऊँगी, इसलिए बताऊँगी ताकि लोगों के अंदर वो एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम चल सके, लोग उस बात को सेंस कर सके कि हाँ ऐसा भी होता है, ये भी पॉसिबल है, ये गलत नहीं है। और मैं कामना करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आज से 10-20 साल के बाद जब मुझ जैसे
या सोनिया मैम जैसे या बहुत हम जैसे जो ट्रांस वुमेन लोग इस तरीके का सेंसिटाइज्ड प्रोग्राम कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, खुल के सामने आ रहे, तो मुझे लगता है आने वाले 10 या 20 सालों के अंदर शायद लोग इस बात को बहुत आसानी से समझ जाएंगे और फिर ये ट्रांस वर्ड अपने आप में ख़त्म हो जाएगा और लोग बहुत ही सहर्ष बोलेंगे कि मैं मेल हूँ या मैं फ़ीमेल हूँ। होना तो यही चाहिए कि मेल और फीमेल, क्योंकि ईश्वर ने भी कुछ और नहीं बनाया, सिर्फ मेल और फीमेल बनाया है। और शास्त्रों में भी जहाँ कहीं भी कोई ऐसा किरदार हम देखते हैं तो उसको श्राप दे के बनाया गया है, मतलब कि किसी को श्राप दे के बना दिया गया। जैसे कि अर्जुन अज्ञातवास में थे तो ऐसा हुआ, या महाभारत में हम शिखंडी के बारे में पढ़ते हैं तो उनको मतलब कोई फलस्वरूप ऐसा बनाया गया है, तो ऐसा हुआ है। अदरवाइज़ तो ये सब चीज़ें बहुत ही नॉर्मल है, महिला या पुरुष। तो ये वीडियो कैसी लगी आप लोग को ज़रूर बताइएगा और बताइएगा कि आप में से कितने लोग हैं जो अपने आप को महिला मानते हैं। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि संजना दी या संजना मैम, आई एम वुमेन लाइक यू। और आप लोगों को आज मैं कैसी लग रही हूँ बताइएगा। कथक केंद्र में प्रोग्राम था, इस वजह से मैंने साड़ी पहनी है। मेरे पास में ब्लैक कलर की 2 प्रकार की साड़ियाँ हैं, एक जैसी हैं काफ़ी कुछ और थोड़ा सा अंतर है बस दोनों में। और ये साड़ी मैंने हाई नेक के साथ वेयर की है। और प्रिय मित्रों, मैं दिन पर दिन बहुत ही ज़्यादा मोटी होती जा रही हूँ, अब तो मुझे भी लगने लगा है कि मैं मोटी हो गई हूँ और मैं बहुत जल्दी इसको चेंज भी करूँगी। तो आप देख सकते हैं ये साड़ी का पल्ला है जो कि मैंने टाई अप करा है बहुत अच्छे से। और इस साड़ी की खूबसूरती मुझे यहाँ से दिखने में लगती है जब ये गोल्डन चौड़ा सा बॉर्डर आता है और ये बहुत सुंदर लगता है मुझे। तो एक प्रोफेशनल साड़ी है और ये साड़ी मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाई थी और मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और मैंने अभी अपना बाल भी कटवाए हैं, हेयर मैंने कटवाए हैं अपने काफ़ी, क्योंकि बहुत विंटर्स हो रहे हैं दिल्ली में और विंटर में बालों की केयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने अपना काफ़ी बाल कटवा दिया है। आप लोग को मैं ज़रूर दिखाऊंगी कितने बाल कटवाए तो मैंने काफ़ी बाल कटवा दिए, आप लोग देख सकते हैं। बस इतनी लेंथ मैंने छोड़ी है क्योंकि मैं इतने ही बालों की केयर कर पा रही थी। तो बाल अभी यहाँ तक आ गए हैं, इतने हो गए थे, यहाँ तक हो गए थे, लेकिन मैंने कटवा दिए थे क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा उलझन हो रही थी बालों से। मैं तो सोच रही थी मैं पूरे बाल कटवा दूँ अपने, एकदम बिल्कुल शॉर्ट हेयर रख लो क्योंकि बहुत ठंड है यहाँ पे, दिल्ली इज़ एक्सट्रीम कोल्ड, मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो ज़रूर बताइएगा कैसी लगी मेरी वीडियो, कैसी लग रही हूँ मैं। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि संजना मैम आई एम ऑल्सो वुमेन लाइक यू। तो वुमेन 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 लिख के पूरे कमेंट सेक्शन में छा जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। वुमेन फ्रॉम महाराष्ट्र, वुमेन फ्रॉम बरेली, वुमेन फ्रॉम न्यूयॉर्क सिटी, वुमेन फ्रॉम पंजाब, वुमेन फ्रॉम बिहार, वुमेन वुमेन वुमेन, बस यही मैसेजेस करिएगा इसमें। ओके जी, चलिए आप रखती हूँ फ़ोन। बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।